हेलो बच्चों, कैसे हो। कल हम लोगों ने एक लेक्चर लिया था। हम लोगों ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। तो आज उसके बेस पर आप लोगों को मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और थोड़ी सी गहरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप पहला क्वेश्चन पढ़ता हूं न्यूमेरिकल। एन ऑब्जेक्ट, ये पहला क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट कंप्लीट्स ए राउंड ट्रैक ऑफ डाया 200 मीटर इन 20 सेकेंड। एट द एंड ऑफ 1 मिनट, दिस 1 मिनट एंड 20 सेकेंड कैलकुलेट। हमें दो चीज कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो मैं गिवन ट्रैक बना रहा हूं। ये गिवन ट्रैक है। ट्रैक कैसा है मेरा? सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक का मुझे डाया दिया है ए और बी एंड दिस डाया गिवन इज 200 मीटर। ठीक है, जब वो कंप्लीट कर रहा है, क्या कंप्लीट कर रहा है? राउंड ट्रैक। तो ये सपोज ए मेरा क्या हो जाएगा, मैं यहां कर लेता हूं। ए इज माई स्टार्टिंग पॉइंट। ए इज माई स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से उस पर्सन ने चलना चालू किया एंड कंप्लीट्स दिस ट्रैक अलोंग दिस पाथ एंड फाइनली कम्स टू दिस पॉइंट। दिस इज वन कंप्लीट राउंड ट्रैक। कंप्लीट राउंड ट्रैक क्या होगा? ए से स्टार्ट किया एंड फाइनली बी से पास हुआ एंड स्टॉप्स अगेन एट ए पोजिशन। दिस इज योर कंप्लीट राउंड ट्रैक। ओके, एंड दिस डाया इज 200 मीटर एंड ये जो कंप्लीट किया है, एक ट्रैक जो कंप्लीट किया है वो उसका टाइम है 20 सेकेंड। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले एक कंप्लीट राउंड ट्रैक सर्कुलर का, तो एक सर्कुलर पाथ का ये जो कंप्लीट ट्रैक किया है, ये क्या हो गया? सर्किल का सरकमफ्रेंस। सर्किल का सरकमफ्रेंस, सर्किल सरकमफ्रेंस is equal to 1 complete ट्रैक। ठीक, तो सर्किल का सरकमफ्रेंस सबको पता है, उसका फार्मूला क्या होता है? 2πr। अब मुझे डाया दिया है तो यहां से मैं आर निकाल सकता हूं। आर इज इक्वल टू डाया अपॉन 2, दैट इज 200 अपॉन 2 इज इक्वल टू 100 मीटर। इसको मैं फार्मूला में रखता हूं 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 100। ये कैलकुलेट करके आएगा मेरा 628.57 मीटर। ठीक, तो यहां से स्टार्ट करके अगेन बी से पास होता हुआ यहां तक गया, एक कंप्लीट ट्रैक पास किया, चला। इसका मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल उसने ट्रेवल किया। ये डिस्टेंस निकल के आई सरकमफ्रेंस की, ये एक कंप्लीट ट्रैक था। अच्छा,
इसका मतलब 628.57 मीटर उसने कंप्लीट किया कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। ठीक है, तो क्या हुआ? 20 सेकेंड्स में उसने कितनी डिस्टेंस की? 628.57 मीटर। अब वो मुझसे कितने मिनट में कितने टाइम में पूछना चाह रहा है? 1 मिनट 20 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल। तो सबसे पहले ये जो मुझे 1 मिनट 20 सेकेंड दिया है, इसको मुझे एक यूनिट बनाने नहीं चाहिए? या तो मैं 20 सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करता है, या 1 मिनट 20 सेकेंड्स को मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो सबको पता है बच्चों, आपको 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड। तो 60 सेकेंड ये और 20 सेकेंड्स ये, तो टोटल हो गए मेरे 70 सेकेंड। कितना हो गया टोटल? 70 सेकेंड। तो इसका मतलब 20 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसलिए 1 सेकेंड में कितना करेगा? 628.57 मीटर डिवाइडेड बाई 20। अच्छा, हमने 1 सेकेंड में निकाल दिया कि इतने मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अब हमारे पास टोटल सेकेंड्स कितने में पूछ रहा है? 70 सेकेंड्स। इसलिए 70 सेकेंड्स में कितना ट्रेवल करेगा? 628.57 मीटर अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाई 70। अच्छा, ये कैलकुलेट करके आएगा आपका 2200 मीटर। ये आपका हो गया आंसर। तो 1 मिनट 20 सेकेंड में कितने मीटर ट्रेवल किया उसने? इतने मीटर ट्रेवल किया। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का, कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू 2200 मीटर। अच्छा, सेकेंड पार्ट था मेरा डिस्प्लेसमेंट निकालने का। अच्छा, फिर से याद दिला देता हूं, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है, इसका मतलब इनिशियल पॉइंट, ठीक है। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड क्या करना है? यहां पर यहां पर फाइंड करना है कि मेरा फाइनल पॉइंट क्या हो गया। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि इनिशियल पॉइंट तो मेरा निकल गया है, लेकिन फाइनल पॉइंट क्या हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कल क्या बताया था? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट इज माय डिस्प्लेसमेंट। तो मेरा पहले काम क्या हो गया कि फाइनल पॉइंट में इसका फाइंड आउट करना है। इनिशियल पॉइंट तो मेरे पास है ए, इसका मतलब 20 सेकेंड्स में यहां जो हमारा दिया था 20 सेकेंड 1 राउंड कंप्लीट कर रहा था। ओके, इसलिए 1 सेकेंड में कितना राउंड कंप्लीट करेगा? 1/20। एक्चुअली मेरे को यहां पर क्या निकालना है? कितने ए से स्टार्ट किया और कितने राउंड इस गिवन टाइम में कंप्लीट करेगा। इस 1 मिनट 20 सेकेंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा। तो मैंने पहले कैलकुलेट किया था 1 मिनट 20 सेकेंड में 70 सेकेंड्स होते हैं। तो 70 सेकेंड में मैं अब ये निकालूंगा कि मेरे कितने कंप्लीट राउंड हो जाएंगे। 0 से 0 एंड दिस विल कम 3.5 राउंड। 3.5 राउंड
इसका मतलब क्या हो गया, 3 कंप्लीट राउंड एंड 1 half round. This fraction 3.5 gives me 3 complete round and 1 half round of the circular track. तो देखो फाइनल पॉइंट अब हम निकालते हैं, 3 कंप्लीट राउंड, यहां से इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया, अगेन passes through the B and again come to this A point. This is your 1 complete round. Similarly, again starts from this, passes through B and come to this point. This is second complete round. Again starts from here, passes through B and come to this point. This is your complete 3 round. So complete तो हो गए 3 round. अब half round बचा, इसका मतलब in this half round, what will be the position of the athlete? What will be the position of this athlete in this half round? After completing 3 rounds, he will be here again and he will come to this B point. This is my half track. So in half round, from A and he will be now at B. So B is my final position in half round and A is initial position. So displacement कितना होगा, मैंने बताया था फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गई, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस. सो ए so line segment AB, or you can say dia of circle is shortest path. This is the shortest path. So shortest path हो गया, इसका मीन्स यही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया. तो hence displacement is equal to 200 meter and this is your final answer. ठीक. दूसरा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट. मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड of side 10 meter and this is given in your numerical that it is 40 seconds. Calculate displacement at the end of 2 minutes 20 seconds. अभी हमने एक सर्कुलर ट्रैक लिया था, अभी मैंने ये आपका स्क्वायर ट्रैक लिया. कैसा ट्रैक लिया है, स्क्वायर ट्रैक. दिस इज योर स्क्वायर ट्रैक. A B C D, ठीक है. दिस इज योर स्क्वायर ट्रैक. इसको मैंने स्टार्ट पॉइंट ले लिया. A इज माई
स्टार्ट पॉइंट। ठीक, ये स्टार्ट पॉइंट हो गया। तो द फार्मर मूव अलोंग द बाउंड्री, दिस इज माई बाउंड्री A to B, again B to C, this is my boundary C to D, and again D to A, this is my boundary। फार्मर इस बाउंड्री पर चल रहा है, स्क्वायर फील्ड है, साइड दी हुई है उसकी 10 मीटर, दिस इज 10 मीटर। ये जो पूरी बाउंड्री स्टार्ट पॉइंट से A टू B, B टू C, C टू D, D टू A चल रहा है, तो एक कंप्लीट राउंड हुआ है। वो कितने सेकंड में दिया हुआ है आपको? 40 सेकंड्स में। तो यहां पर एक कंप्लीट राउंड लिखता हूं मैं। कंप्लीट राउंड क्या हो गया? 1 कंप्लीट राउंड। दैट इज A टू B, B to C, C to D, and again finally come to A. This is your 1 complete round. Okay? तो मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। जैसे हमने यहां पर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया था, तो मुझे नंबर ऑफ राउंड्स कैलकुलेट करने हैं दिस गिवन टाइम में, कि कितने नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीट कर लेगा वो। क्योंकि स्टार्ट पॉइंट तो मैंने ले लिया, और मुझे अब क्या फाइंड आउट करना, पहले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था, फाइनल पोजीशन ऑफ द फार्मर आफ्टर 2 मिनट 20 सेकेंड। वन राउंड कैलकुलेट करने के लिए स्क्वायर फील्ड है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सबको पता है इसका फार्मूला, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू 10 इज इक्वल टू 40 मीटर। तो ये 40 मीटर जो है कितने सेकंड में चल रहा है? 40 सेकंड में। इसका मतलब 40 सेकंड में क्या कर रहा है? एक कंप्लीट राउंड ट्रेवल कर रहा है, एक कंप्लीट राउंड ट्रेवल कर रहा है। 1 तो 40 सेकंड में 1 कंप्लीट राउंड, 1 कंप्लीट राउंड मतलब इतने मीटर वो चलेगा। हमें यहां पे इस डिस्टेंस से अभी कोई मतलब नहीं है। तो 1 सेकंड में कितने राउंड करेगा? 1/40। अच्छा, हमें दिया है 2 मिनट 20 सेकंड, तो 2 मिनट 20 सेकंड को भी मुझे क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा 20 सेकंड में। तो मैं यहां छोटी सी स्पेस में कर देता हूं। 2 मिनट 20 सेकंड इक्वल टू 60 इंटू 2 प्लस 20, दैट इज योर 140 सेकेंड। दैट इज योर 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड में कितना करेगा? 1/40 इंटू 140, इतने राउंड वो कंप्लीट करेगा। एंड दैट इज कमिंग अगेन 3.5 राउंड, अगेन कमिंग 3.5 राउंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड में कितने राउंड कंप्लीट कर रहा है? अगेन 3.5 2 मिनट 20 सेकंड में कितना करा उसने? 3.5 राउंड। ठीक, स्टार्ट पॉइंट तो आपके पास था, मुझे क्या ढूंढना है? फाइनल पोजीशन। तो स्टार्ट पॉइंट से गया A टू B, C, D एंड अगेन दिस इज 1 कंप्लीट राउंड। इसी तरीके से अगेन
A to B to C to D to A. This is your second complete round. Again A to B to C to D to A. This is your third complete round. Means थर्ड कंप्लीट राउंड जब हुआ तो उसकी पोजीशन क्या थी? ऑन पॉइंट ए. मीन्स जब उसने 3 कंप्लीट राउंड करे तब उसकी ए पोजीशन थी. अभी उसको हाफ राउंड और कंप्लीट करना है. तो हाफ राउंड कब कैसे कंप्लीट होगा? अब ये देखते हैं हाफ राउंड पर कहां पर होगा वो. अगेन थर्ड पर यहां पर था ए, तो ए से बी चला और बी से सी चला. क्या चला? ए टू बी एंड सी. और यहां पर सी पर उसका हाफ राउंड कंप्लीट हो गया. तो दिस इज योर फाइनल पोजीशन. अच्छा, ये तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछा है हमसे. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन. तो क्या हो गई? डायगोनल ऑफ स्क्वायर. क्या हो गई? डायगोनल ऑफ स्क्वायर. तो मेरे पास ये क्या हो गया? एक ट्रायंगल बन गया. और मेरा शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया? BC. This line. स्क्वायर में सबको पता है ये एंगल 90 डिग्री होता है. तो मैं इसमें क्या यूज कर सकता हूं? पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम में यूज कर सकता हूं. तो हमें AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर. यहां से मैं क्या करूंगा? 10 और इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो BC मेरी निकल कर आएगी 10√2 मीटर. दिस इज योर आंसर. दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट. अच्छा, कुछ क्वेश्चंस थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस. मैं 2 क्वेश्चन लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं आपके लिए. आर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स. तो मुझे बताना है और उसके सपोर्ट में आपको अपना रीजनिंग देनी है कि डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो. क्या यह ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ए, डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो. क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो ही नहीं सकता है? पहले हम देखते हैं कि यस या नो से करने से पहले मैंने आपके लिए एक सर्कुलर ट्रैक लिया है. ठीक है, दिस इज योर सर्कुलर ट्रैक. All the following statements true or false. तो डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो. ये रीजनिंग देनी है. पहले तो लिखना है कि मुझे ट्रू और फॉल्स है, फिर मुझे रीजनिंग लिखनी है कि क्यों जीरो नहीं हो सकता है या जीरो हो सकता है तो क्यों हो सकता है. उसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल में एक सर्कुलर ट्रैक लिया है और ये मेरी ए और अगेन दिस इज माई AB इज द डाया. मैं A को एक स्टार्ट पॉइंट लेता हूं. ठीक है, मैंने इसको स्टार्ट पॉइंट लिया. यहां से मैंने ट्रेवल शुरू किया करना.
यहां से ट्रेवल किया 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 गया, बी से पास हुआ, बी से पास होते 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 अगेन आई कम बैक टू ए, आई कम बैक टू ए। तो ए से स्टार्ट किया एंड अगेन आई हैव रीच्ड टू पॉइंट ए, मीन्स स्टार्ट पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो गई, एक ही होगी। यही स्टार्ट पोजीशन हो गई और यही फाइनल पोजीशन हो गई। उस केस में क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो गया भाई, कोइंसाइड कर गई। तो हमारा जब स्टार्ट पोजीशन और फाइनल पोजीशन इक्वल हो जाए या कोइंसाइड कर दे, बेस्ट वर्ड इज कोइंसाइड हो जाएंगे, तब हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो अब बोलो स्टेटमेंट क्या हो गया, जीरो हो सकता है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, आंसर फॉल्स, कि भाई डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। बी पार्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है उससे ज्यादा हो सकता है, ट्रू और फॉल्स। इसको भी एक एग्जांपल से लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन में मैंने क्या किया, चलना चालू किया, ये मेरा इनिशियल पोजीशन है और बी मेरी फाइनल पोजीशन है, ठीक है। ए से बी तक ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये सपोज 60 किलोमीटर है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी की मैंने, ए से बी तक डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी मैंने, 60 किलोमीटर। तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ तो ये स्ट्रेट लाइन ही हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट भी इस टाइम सिक्सटी किलोमीटर हो गया। तो देखो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक। तो यही हमें एक एग्जांपल देकर रीजनिंग लिखनी है। तो ये भी हो गया मेरा फॉल्स, कि डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। दूसरा, व्हाट डज द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में मैंने कब बताया था आपको, जब इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम चलेगा। सपोज ए से बी गया, बी से सी, सी से डी, तो 60 किलोमीटर ए से बी चला, 60 किलोमीटर यहां चला, 60 किलोमीटर ये चला, और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम 1 आवर, सेकेंड आवर और 3 आवर। तो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये होता है मेरा यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो कैसा पाथ गया, ये कैसा पाथ हुआ, स्ट्रेट लाइन। कैसा पाथ हुआ, स्ट्रेट लाइन। तो कैसा मोशन दिखाई देगा आपको यूनिफॉर्म, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा, स्ट्रेट लाइन। दिस इज योर
आंसर। ओके, ठीक है। तो आपका थ्योरी और न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे मैं वेलोसिटी और स्पीड पर लेक्चर लूंगा, उसके बेस पर फिर न्यूमेरिकल्स लूंगा। ओके, चलो, थैंक यू बच्चों। शेयर एंड लाइक इफ यू लाइक द वीडियो।